बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वह तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, जबकि मां कुतलुग निगार खानम चंगेज खान के वंश से थीं। बाबर को बचपन से ही युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी गई थी। 1494 में जब वह मात्र 11 वर्ष का था, उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे फरगना की गद्दी मिली। इतनी कम उम्र में सत्ता संभालने के कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबर ने अपने शासन की शुरुआत में समरकंद जीतने का प्रयास किया, लेकिन कई बार हार का सामना करना पड़ा। समरकंद पर उसका अधिकार कम समय के लिए ही रहा और उसे जल्द ही उज्बेक नेता शैबानी खान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद बाबर ने अपनी रणनीति बदली और अपनी सेना को मजबूत करने पर ध्यान दिया। बाबर की नजर भारत पर थी। दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के कुछ राजाओं, विशेष रूप से दौलत खान लोदी और कुछ राजपूत नेताओं का समर्थन मिला। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई। बाबर ने इस युद्ध में अपनी तोपों और युद्ध रणनीति का बेहतरीन उपयोग किया। उसने तुर्की पद्धति से युद्ध किया, जिसमें उसने अपनी सेना को व्यवस्थित रूप से तैनात किया और तोप खाने का कुशलता से उपयोग किया। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया। इस जीत के बाद उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी और दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया। बाबर ने 1529 में बंगाल और बिहार के अफगानों को भी हराया। घाघरा की लड़ाई में बाबर की सेना ने अफगानों पर निर्णायक विजय प्राप्त की, जिससे भारत में उसका साम्राज्य और मजबूत हुआ। बाबर ने एक संगठित प्रशासन की नींव रखी। उसने जमींदारी प्रथा को नियंत्रित किया और राजस्व प्रणाली में सुधार किए। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की नीति अपनाई। बाबर केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा फारसी में लिखी, जिसे बाद में तुर्की भाषा में भी अनुवाद किया गया। इस ग्रंथ में उसने अपनी विजय, पराजय, प्राकृतिक दृश्य और समाज के बारे में विस्तार से लिखा। बाबर का निधन 26 दिसंबर 1530 को हुआ। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे महान शासकों द्वारा विस्तारित किया गया। बाबर की कहानी केवल एक विजेता की नहीं, बल्कि एक महान नेता और दूरदर्शी शासक की भी है। उसकी युद्ध नीति, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक योगदान ने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। बाबर ने युद्ध में अपनी कुशल रणनीति और नवीन तकनीकों का प्रयोग किया। उसने मुख्य रूप से 3 युद्ध तकनीकों का उपयोग किया। पहला तो लुग्मा पद्धति। इस रणनीति में सेना के विभिन्न हिस्सों को घेराबंदी करने और शत्रु को भ्रमित करने के लिए विशेष ढंग से तैनात किया जाता था। दूसरा, तोपखाने और बंदूकों का उपयोग। भारत में पहली बार बाबर ने तोपखाने का प्रभावी उपयोग किया, जो पानीपत की लड़ाई में उसकी जीत का प्रमुख कारण बना। तीसरा, गुप्तचर प्रणाली। बाबर ने मजबूत गुप्तचर प्रणाली बनाई, जिससे उसे अपने दुश्मनों की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिलती थी। बाबर केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। केंद्रीय प्रशासन की स्थापना। बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपने प्रशासन का केंद्र बनाया और अधिकारियों की नियुक्ति की। राजस्व सुधार। उसने कृषि व्यवस्था को व्यवस्थित किया और किसानों से उचित कर वसूलने की प्रणाली बनाई। धार्मिक सहिष्णुता। बाबर ने हिंदू और मुस्लिम प्रजा के प्रति सहिष्णु नीति अपनाई, जिससे लोगों में विद्रोह की भावना कम हुई। सैनिक संगठन। उसने एक मजबूत और अनुशासित सेना तैयार की, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाना शामिल था। बाबर न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक कवि और विद्वान भी था। वह फारसी और तुर्की भाषा में कविताएं लिखता था। उसकी आत्मकथा बाबरनामा मुगल काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें उसने अपने जीवन, विजय, पराजय और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर का निधन हो गया। उसने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि उसे काबुल में दफनाया जाए, जिसे बाद में पूरा किया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया।
बाबर ने भारतीय इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। उसकी युद्ध तकनीक, प्रशासनिक नीतियां और सांस्कृतिक योगदान आने वाले मुगल शासकों के लिए एक मजबूत नींव साबित हुए। बाबर के जीवन से क्या सीख सकते हैं? साहस और धैर्य। बाबर ने कभी हार नहीं मानी और कठिनाइयों के बावजूद अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया। रणनीति और बुद्धिमानी। उसने युद्ध में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और सफलताएं प्राप्त की। सहिष्णुता और कुशल प्रशासन। उसने अपनी प्रजा के सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखा। बाबर की कहानी संघर्ष, विजय, हार और प्रशासनिक दक्षता की अनूठी मिसाल है। उसने केवल भारत पर विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि एक संगठित साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग की शुरुआत का आधार बना।